कैसे हो? सब बढ़िया। वैसे हम लोग जो है ना, आज ये जो सेक्शन फॉर्मूला है उस पर जो सवाल को लगा रहे थे ना, आज वो अंतिम क्लास होने वाला। शायद इसी में जो है सवाल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहीं से एरिया ऑफ ट्रायंगल भी स्टार्ट कर दें, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पर भी 5 दिन में 5 क्लास में, हाँ जी, कम से कम 5 क्लास में जो ढेर सारे सवाल को क्लियर करके हम लोग आगे चैप्टर पर शिफ्ट कर जाएंगे। ओके, लेकिन उससे पहले आज ढेर सारे सवाल को लगाना है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्या करना है, बस देखो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। आपका प्रथम कर्तव्य है, पहले इस क्वेश्चन को लिख लोगे आप। उम्मीद करते हैं हर एक चीज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडिंग बाय एक्स एक्सिस। आराम से दिख रहा होगा आपको, जल्दी से इसको लिख लो और एक बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद जो है इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है उस आधार पर यहाँ पर आपको फिगर बनाना है। ठीक है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने का आप प्रयास करोगे और उम्मीद करते हैं आपसे डायग्राम बनेगा। हाँ जी, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा गया फाइंड द रेशो, हमको रेशो फाइंड करना। अच्छा ठीक है, हमको रेशो फाइंड करना है, इसको रहने देते हैं। हमको रेशो फाइंड करना। अच्छा, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, किसका रेशो फाइंड करना है? एक लाइन सेगमेंट का रेशो फाइंड करना है। वो बन रहा है ए और बी को ज्वाइन करने के बाद। लो, ए और बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट तैयार हो जा रहा है। इट्स डिवाइडिंग बाय एक्स एक्सिस। इसको जो है, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कौन कर रहा है, बांट कौन रहा है? भैया इसको बांट रहा है एक्स एक्सिस। बहुत अच्छे, इसी तरह आपको जवाब देते रहना है। यहां पर जो है एक एक्स एक्सिस है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। यहां पर अब ये बताना है एक्स एक्सिस का पॉइंट, उसको हम लोग किस रूप में डिनोट करते हैं। मैंने बताया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप लोगे, कहीं पर कोई सा पॉइंट लोगे, वो आपका x, 0 के रूप में रहता, और y एक्सिस पर कोई सा पॉइंट लोगे वो आपका 0, y के रूप में रहता है। इस छोटी सी बात को आपको समझना है। अर्थात यहाँ पर जो है इसको जो डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस का पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट्स आपका x, 0 हो जाएगा। a का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है 3, -3, और b का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -2, 7। बस इतना सा चीज हमको यहां तक में पता चल गया। एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे और ये देखने का, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ही पढ़ोगे और ये देखने का प्रयास करोगे जो हमारे प्रश्न में यहां तक बोला गया है, क्या उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर दर्शाए हैं या नहीं दर्शाए हैं। एक बार पढ़ करके समझने का आप प्रयास करोगे हल्दी हल्दी। उम्मीद करते हैं पढ़ लिए हो गया। देखो यहाँ पर फाइंड द रेशो, हमको रेशो फाइंड करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। किसका रेशो फाइंड करना है? उसका रेशो फाइंड करना है। कौन सा? किसका रेशो? लाइन सेगमेंट का रेशो फाइंड करना है, जो कि ए और बी को मिलाने पर बनता है। और इसको बांट कौन रहा है? इस डिवाइडिंग बाय, उसको बांट रहा है एक्स एक्सिस बांट रहा है। हम जानते हैं एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स क्या होता भैया, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स जो है x, 0 के फॉर्म में होता। तो ये x, 0 इस ए बी को डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है हमें नहीं पता, हमें रेशो बताना ही बताना है। अच्छी बात है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, और हमको रेशो के साथ साथ इस डिवीजन पॉइंट को भी फाइंड करना है। ठीक है, अर्थात हमको P का कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। दो चीज हमको फाइंड करना है। ये दो चीज क्या हम लोग फाइंड कर पाएंगे? अब यहाँ पर आपके पास दो तरीका है। या तो रेशो को m1 रेशो m2 मान करके बना सकते हो, सुन लो ध्यान से। या तो m1 रेशो m2 मान करके बना सकते हो, या फिर k रेशो 1 मान के बना सकते हैं। अब आप सोचोगे हम किसी से बनाएं? k रेशो 1 से आसानी से बनेगा, उस आसानी से आप खुद बना लोगे। जो मुश्किल होने वाला m1 रेशो m2 वो हम बता देते हैं। कैसा रहेगा सोचो तनिक। k रेशो 1 वो आपके लिए आसान होने वाला, उससे बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा, प्रयास करोगे बन जाएगा। m1 रेशो m2 से मैं बता देता हूं, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात अभी जो आप ट्राई करोगे वो k रेशो 1 से ट्राई करने वाले हो। ठीक है, k रेशो 1 से आपको ट्राई करना है। यहाँ पर रेशो मान लिए k रेशो 1, हमको रेशो ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आपके पास ड्राइंग बन चुका है। आप बोलोगे भैया ये आपका डिवीजन पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को बांट रहा है,
और इसका कोऑर्डिनेट्स में जो मेरा x कोऑर्डिनेट होगा वो x कोऑर्डिनेट बराबर होने वाला, किसके बराबर होने वाला वो आप बताओगे अभी। अगेन जो y कोऑर्डिनेट्स 0 है वो भी बराबर होने वाला, किसके बराबर होने वाला उसकी भी जानकारी आप मुझे दोगे। तो आप बोलोगे भैया हम जानते हैं जो भी रेशो है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है ना हमको, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले रेशो को जोड़ लेना है, k प्लस 1 कर दिए। अगर यहाँ m1 और m2 रहेगा तो m1 प्लस m2 कर लेंगे, बहुत अच्छे। अगेन यहाँ पर भी आपका रेशो को जोड़ना है, k प्लस 1 हो गया। अब बारी बारी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता, k का मल्टीप्लाई -2 से तो -2k हो गया, फिर प्लस का प्लस, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो यहाँ 3 हो गया। कहीं कोई समस्या तो नहीं ही हुआ होगा। अगेन फिर से जो है हम लोग y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 बराबर इस k और 1 का बारी बारी से y से मल्टीप्लाई करने वाले, k का मल्टीप्लाई 7 से तो 7k हो गया। अगेन प्लस 1 का मल्टीप्लाई -3 से तो -3 हो गया यहाँ पर। ओके, इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब यहाँ सोचना है इस वाले को सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा, और इस k का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम लोग को x का वैल्यू निकल जाएगा, वहीं पर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात 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 पहले आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले इसका, हम लोग रफ में जान गए, पहले इसका वैल्यू निकालना फिर इसका वैल्यू निकालना। चलो पहले इसका वैल्यू इधर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे। लो आप खुद कर सकते हो, ये आपको करना है ना। पहले आप इसका स्टार्टिंग में पहले इसका वैल्यू निकालो, यहाँ पर जल्दी से इसका वैल्यू जैसे निकालोगे ना, यहाँ से आपका k का मान निकल जाएगा। k का वैल्यू क्या होता है वो निकल जाएगा। जैसे ही k का मान निकल जाएगा तो आप बोल सकते हो देयरफॉर क्या रेशो बी, रेशो क्या हो जाएगा k रेशो 1, k का वैल्यू आपका निकल चुका है, रेशो भी आपका निकल जाएगा। उसके बाद इसके बाद आपको इधर आना है, मतलब इसको पहले बनाना है, इसको बाद में बनाना है। उसके बाद इस पोर्शन पर आपको आना है, इस पोर्शन में, ये सेकंड पोर्शन आपका हुआ, इस पोर्शन में फिर आपको क्या करना है, जो k का वैल्यू आप निकाले हो उस k के वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे और फिर आपको यहाँ से x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। x का वैल्यू क्या है वो आपको प्राप्त हो जाने वाला, और x का वैल्यू प्राप्त होने के बाद आप क्या ही करोगे, सिंपल सा आपको एक काम ही तो करना है। x का वैल्यू निकलने के बाद हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होता है, x, 0 होता है। तो यहाँ लिखोगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होगा, x, 0 होगा। x का वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहाँ पर x का वैल्यू पुट करोगे और कोऑर्डिनेट्स भी p का ज्ञात हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको आप खुद से बना सकते हो, ज्यादा हार्ड न ही है। मतलब प्रयास करोगे, ठीक है, जल्दी प्रयास करो। मैं आपके लिए 3 सेकंड रुक रहा हूँ वीडियो रोकने के लिए। हल्दी हल्दी वीडियो रोको और एक बार आप प्रयास करो जल्दी से। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। देखो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलाना है कि आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो। देखो सॉल्यूशन, पहले फटाफट से इसको लिख लेते हैं। ए बी पॉइंट है, ए का नियामक है 3, -3, बी का नियामक है -2, 7। ओके, हाँ जी। अगेन यहाँ पर कोई पी पॉइंट है x, 0 जो कि इसको k रेशो 1 में बांट लिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले हम 0 का लिखेंगे बिकॉज 0 से हमें k पता चल जाएगा। तो 0 बराबर ये y कोऑर्डिनेट है, इसकी जानकारी पहले लिखेंगे। उसके बाद x बराबर इसकी जानकारी लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम 0 का ही लिखें, हम लोग x का भी बना करके इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, मैथ है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगेन पहले 0 के लिए क्या लिखने वाले, k और 1 को जोड़ने वाले। ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि नीचे ये k1 से बता दिया, अच्छा कोई बात नहीं, k1 से हो गया। अगेन यहाँ पर k का मल्टीप्लाई 7 के साथ, यहाँ तो लिखा हुआ है ना, हम फिर से क्यों बताएं, ना ही बताएंगे। यहाँ -3 हो गया, यहाँ पर आपका -2k हो गया, अगेन फिर आपका +3 हो गया। कहीं कोई समस्या? इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा, क्या नहीं होगा, अब उसको समझना है आपको, ठीक है। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करने वाले तो 7 के -3 हो जाएगा, और k + 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करने वाले तो सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा। बिकॉज किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरा 0 ही हो जावत है। अगर यहाँ पर इस -3 को बराबर के उस तरफ भेज दे तो क्या हो गया, -3 बराबर के उस तरफ गया तो +3 हो गया। यहाँ से k का वैल्यू मेरा 3/7 हो गया। बहुत अच्छे, यही हमको k का वैल्यू निकालना था, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगेन देयरफॉर यहाँ लिखा, देयरफॉर रेशो बी, रेशो क्या था, k रेशो 1 था, k का वैल्यू पुट करो 3/7 रेशो 1, यहाँ पर 7 को उधर भेज देंगे तो 3/7 हो जाएगा। ये आपका
के रेशो 1 निकल चुका है। जो हमको रेशो निकालना था, रेशो हम लोग का निकल चुका है। ठीक है, अब रेशो भी निकल गया। अगेन अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेंगे। ठीक, अगर आपको यहाँ समस्या होता है, जगह कम बचता है, तो यही चीज को आप नीचे में कर सकते हो। ओके, ये आप कर सकते हो, इसी चीज को आप नीचे में करके लिख सकते हो अगर जगह नहीं है। हमारे मार्कर का कैप उड़ जावा जी। यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले के का वैल्यू पुट करने वाले हैं। अच्छा, पुट करते हैं ना, वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा वो समझते हैं। यहाँ पर क्या करना है, -2 के का वैल्यू कितना है, 3/7 है। यहाँ पर 3/7 पुट किए +3। यहाँ पर भी के का वैल्यू 3/7 +1 पुट किए। अब हम लोग x का वैल्यू निकालने वाले। अब x का वैल्यू कितना निकलेगा, बस उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होगा क्या नहीं होगा उसको समझना है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई -6/7 हो गया +3 बटे यहाँ पर हम लोग इस भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। सो हम करने वाले, परेशान मत होना। ठीक है, अगर नहीं बना है एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। ठीक है, जल्दी से। अगर नहीं बनाए हो तो उम्मीद तो कर रहे बना ही लियो। देखो यहाँ पर तो क्या करना है, कैसे करना है वो समझो। यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन का ऐड करने वाले। हाँ भैया, 7 मेरा एलसीएम हुआ, ऊपर में 3 प्लस यहाँ पर 7 हो गया। फिर यहाँ पर भी 7 हम एलसीएम लिए, यहाँ पर -6 + 3 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 21 हो गया। कैसे 21 हुआ, 1 से डिवाइड की 7 में 7 का मल्टीप्लाई 3 से 21 हो गया। आपको दिख रहा होगा बेहतर तरीके से। अगेन यहाँ से x का वैल्यू निकल रहा है, क्या निकलेगा, 6 घटाएंगे ना तो हम लोग का क्या निकल जाएगा भैया, सुनिए ना, एक काम कीजिए ना, 15 निकल जाने वाला, 15/7 हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर 10/7 हो गया। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल करना कैंसिल करो। अगर कैंसिल नहीं करना 7 से 7 तो हम इसको एक इस तरीके से लिख सकते हैं, 15/7 भाग आपका गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 ऊपर चले गया, 10 नीचे आ गया। अब यहाँ पे 7 और 7 आपका खत्म। अब इस 15 और 10 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल में। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, अर्थात 3 और 2 निकल गया। अब यहाँ पर सिंपल सा x का वैल्यू निकल गया 3/2। यही आपका x का वैल्यू निकल गया। यहाँ लिखना है हैंस, दिख रहा है नीचे, दिख रहा होगा हैंस, हाँ दिख रहा है। ठीक, हैंस, अतः लिखना है पॉइंट ऑफ डिवीजन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। आप भी डॉट डॉट मत लिख देना, ठीक है, मतलब वरना बनता हो जाने वाला। कितना निकल गया पॉइंट्स ऑफ डिवीजन भैया, अभी आप तो माने थे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को x, p का नियमक देखो ना, x, 0 माने हैं, अर्थात वहां पर p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x के जगह पर 3/2 रखने वाले हम लोग और 0, 3/2, 0 मेरा p का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। बताओ कितना आसान था। जल्दी यहां तक मिला लो कि कहां पर आपका गलती हुआ है, वो फटाफट से आप मिला सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर m1 m2 मान के बनाते तो क्या होता, तनिक उस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ m1 m2 बनाओगे तो किस प्रकार बनाओगे देख लो थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा देख लो। यहाँ m1 रहेगा, यहाँ m2 रहने वाला, इसका यहाँ पर फॉर्मूला लिखने वाले हम लोग। m1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 7m1, फिर आपका माइनस m2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ -3m2 हो गया। माइनस इस सिंबल के कारण हुआ, नीचे m1 + m2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या यहाँ लिखने वाले जो यहाँ पर होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 गुना ये टर्म, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इस -3m2 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, ये आपका +3m2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर 7m1 बटे m2 को इधर लेके आ गए, यहाँ पर 3 अकेले बच गया। अब यहाँ 7 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो m1 बटे m2 आपका 3/7 हो जाने वाला। बस हमको यही निकालना था जो हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर रेशो हम लोग का 3:7 हो गया, जो वहां पर भी k/1 का वैल्यू आया था। अब m1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, m2 का वैल्यू यहाँ पुट करने वाले। कैसे पुट करेंगे वो भी देख लो फटाफट से। x बराबर क्या होने वाला, x बराबर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे भैया x बराबर m1 + m2 होगा। m1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -2m1 हो गया, फिर प्लस m2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3m2 हो गया। m1 का मान 3 पुट करेंगे, m2 का वैल्यू 7 पुट करने वाले, और हम लोग का यहां से x का वैल्यू निकल जाने वाला। बस इतना सा ही काम करना है हम लोग को m1 m2 के लिए। अगेन हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, और आपको ये जानकर खुशी होगी हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन नहीं बनाने वाले, वो आप खुद प्रयास करोगे। कैसा लगा जान करके भैया जी? वैसे सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसा है क्या जो मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं आप? एक बार आप पढ़ोगे ना, खुद आप बोलोगे भैया हाँ हम बनाया।
मतलब अभी इस क्वेश्चन में, अच्छा रुको मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको हर एक बातें अच्छी तरीके से आपके लिए क्लियर हो जाने वाली। हाँ भैया ठीक है पढ़ दीजिए। देखो यहाँ पर ध्यान से समझोगे आप। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, प्रश्न में बहुत अच्छे तरीके से ये कहा गया है कि फाइंड द रेशो, हमको रेशो फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, रेशो फाइंड करना है, किसका रेशो फाइंड करना है? अगर किसी लाइन सेगमेंट को, जिसको लाइन सेगमेंट कैसे बन रहा है, ज्वाइन करने पर बन रहा है। किसको ज्वाइन करने पर? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने पर बन रहा है। उस लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस, उस कंडीशन में क्या ही होने वाला, किसका क्या होने वाला, हमको रेशो बताना है उस कंडीशन में। और हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो पॉइंट आपका डिवाइड कर रहा है ना, उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट्स बताना है। सेम यही सवाल इससे पहले अभी तुरंत बताया आपको, जहां पर आपका जो डिवाइड कर रहा था ना वो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ पर वही डिवीजन आपका वाई एक्सिस कर रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप इसको बना सकते हो। हम सिर्फ ड्राइंग बता देते। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, पता नहीं कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिलाया तो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। पहला पॉइंट को ए मान लेते हैं -1, -4। सेकेंड पॉइंट को बी मान लेते हैं, क्या होगा 5, -6। यहाँ पर इस पॉइंट के कारण ये आपका लाइन सेगमेंट तैयार हुआ। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट पी जो है, पी मान लिए। पी कौन है? वाई एक्सिस का कोई पॉइंट है। वाई एक्सिस का पॉइंट मतलब 0, y के रूप में होगा। हाँ जी, ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लिए। अब हमको ये बताना फाइंड द रेशो, हमको जो है रेशो फाइंड करना है। ठीक है, अब जो है यहाँ तक जो पढ़े, इसको पढ़ करके एक बार इसको आप मिला सकते हो। उसके बाद बोला गया ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हमको पी का पॉइंट भी ज्ञात करना है। मतलब ये दो वैल्यू हमको ज्ञात करना होगा। आप रेशो प्राप्त करने के लिए आपको यहां पर इसको मानना होगा, या तो k रेशो 1 मानो या तो m1 रेशो m2 मानो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन यहां पर वैल्यू पुट करना होगा। आप यहाँ k रेशो 1 भी पुट कर सकते हो और m1 रेशो m2 भी पुट कर सकते हो। आपको जो इच्छा उस तरीके से आप बनाओ। ठीक है, यहाँ पर k रेशो 1 पुट किए। अब बारी बारी से आप फॉर्मूला पुट करोगे। नाउ यहाँ पर 0 बराबर क्या होने वाला और यहाँ पर y बराबर क्या होने वाला, दोनों फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बस फॉर्मूला पुट करो, दोनों को सॉल्व करो, आपका रिजल्ट हाजिर है। रेशो पता चल जाएगा आपको। अगेन यहाँ पर p का पॉइंट भी आप ज्ञात कर सकते हो। ओके, बोलो, मुस्कुराते हुए बोलो हाँ भैया हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो 0 बराबर क्या बोलेंगे, ये x कोऑर्डिनेट है, हमेशा x कोऑर्डिनेट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। पहले रेशो को जोड़ दे, k+1 हो गया। यहाँ पर भी रेशो को नीचे जोड़ देंगे पहले, उसके बाद k का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5k हो गया, +1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ तो -1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1 हो गया। अगेन फिर से y कोऑर्डिनेट के लिए k का मल्टीप्लाई -6 के साथ तो -6k हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ तो -4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू निकल जाएगा। k का वैल्यू कितना निकला है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमका y का वैल्यू निकल जाएगा। y का वैल्यू कितना निकला है, k का वैल्यू से हमें रेशो पता चल गया k रेशो 1। अगेन y के वैल्यू से हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गया 0, y। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। ट्राई आप खुद करोगे इसको। ठीक है, इसको आप ट्राई करोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज हम लोग ये जो आपका डिवीजन पॉइंट होता है ना, इस पर आधारित जितना भी सवाल होगा वो आज क्लियर होने वाला। अगले क्लास में हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, इस बात को समझना। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको। जल्दी जल्दी जो है आप यहाँ तक पहुंच जाओ। ठीक है, हम लोग कुछ और क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ समझो, जानो, कूदो। ठीक है, हम लोग जो है 3 और सवाल करें, टोटल आज 5 सवाल करने वाले। मैं पहले बता देता हूं आपको। अगेन एक बात ध्यान में रखना, 5 सवाल में से 2 सवाल आप कंप्लीट कर चुके हो और 3 सवाल के लिए आपको हिम्मत जुटाना है, जिसमें से ये सवाल काफी ज्यादा, हाँ जी काफी ज्यादा टफ होने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा टफ होने वाला ये सवाल। इसको बेहतर तरीके से करेंगे। इसके बाद एक और सवाल करने वाले, फिर हम लोग का ये जो चल रहा है ना टॉपिक, इसमें सेक्शन फॉर्मूले पे, जहां पर x बराबर हमको m1 होता था ना, याद करो, m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले पर आधारित अब हम लोग क्वेश्चन आंसर इसके बाद नहीं करेंगे। हम लोग ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन करने वाले। लेकिन अब इस 3 क्वेश्चन, जो आने वाला 3 क्वेश्चन, उसको आपको बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से सीखना है और समझना है। देखो यहाँ पर
थर्ड नंबर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद हिम्मत जुटा लेना है कम से कम एक बार ट्राई करने का। आप इसको ट्राई कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन? यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो डिवाइड कर दिया है। किसको डिवाइड कर रहा है? एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तुरंत आपके मन में भैया क्या लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट तो कैसे बना थे? ए और बी को जोड़ने के बाद, हाँ ए और बी मतलब यहाँ कोई दो पॉइंट रहेगा, दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे तो मेरा लाइन सेगमेंट तैयार हो गया। और वो पॉइंट भी आपको दिया हुआ है। ए पॉइंट कितना दिया हुआ है? 3a + 1 और -3, और बी पॉइंट है आपका 8a और 5। ये आपका दो पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद एक लाइन सेगमेंट तैयार हो रहा, और इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कौन कर रहा है? पी पॉइंट। इसी पी पॉइंट तो इसको डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा? 9a - 2, -b रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। रेशो क्या है? 3:1 है, अर्थात यहाँ पर 3:1 के रूप में ये डिवाइड हो रहा। हमको वैल्यू फाइंड करना है ए और बी का। आप प्रयास करना चाहोगे ना, जरूर आप प्रयास कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला। यहाँ पर आप क्या प्रयास करोगे? आप यहाँ पर जो मेरा सेक्शन पॉइंट है, डिविड मतलब जो इस लाइन सेगमेंट को जो बांट रहा है उसको हम लोग सेक्शन पॉइंट कहते हैं। ये जो हमारा सेक्शन पॉइंट है जिसको हम लोग इंटरसेक्ट पॉइंट बोलते हैं, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हो जाएगा 9a - 2। ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा वो आप बताओगे हमें। अगेन फिर y कोऑर्डिनेट बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा वो भी मुझे आप बताओगे, जल्दी बताओगे। क्या कर सकते हो आप? बोलोगे भैया जो भी रेशो होगा, रेशो को हम पहले जोड़ देंगे। जोड़ दिए, अगेन फिर रेशो को जोड़ने के बाद 3 का मल्टीप्लाई x एक्सिस के मतलब x कोऑर्डिनेट के साथ करने वाले, बिकॉज यहाँ पर x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिख रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई 8a के साथ 24a हो जाएगा। फिर आपका प्लस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, कितना हो गया? 3a + 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे और यहां से a का वैल्यू क्या होगा वो हमें पता प्राप्त चल जाने वाला। क्या निकलेगा, कहाँ निकलेगा। सेम यही चीज हम लोग b के साथ भी करने वाले। -b बराबर हो जाएगा, क्योंकि -b आपका y कोऑर्डिनेट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही आने वाला। बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अगेन 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो यहाँ 15 हो गया। हाँ भैया इतना आसान है। हाँ जी। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो यहाँ पर -3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें b का वैल्यू पता चल जाए कि b का वैल्यू क्या होगा, और हमको a और b का ही वैल्यू निकालना है, दूजा और कुछ ना निकालना। एक बार आप प्रयास करो, a और b का वैल्यू फटाफट से निकालो। हल्दी हल्दी a का वैल्यू और b का वैल्यू आप निकालोगे। हम चाहते हैं यहीं पर सॉल्व कर ले, फिर से बनाना हमारी मूर्खता होगी, तो यहीं पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। पहले आप प्रयास करोगे खुद से। लो प्रयास करने का समय दे रहे हैं आपको, जल्दी से आप बनाओगे। वीडियो रोको, वीडियो रुक गया होगा, बिल्कुल वीडियो रुक गया होगा और आपका बन भी गया होगा। यहाँ देखो रिजल्ट कितना आया होगा। हम लोग यहाँ पर 1 है ना, हाँ भैया 1 है। एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो करते हैं ना, एक काम करते हैं इसको ऊपर बना ही लेते हैं, जगह कम बचेगा हम लोग के पास ना। जो रीत चली आ रही है हम उस रीत को निभाते चलेंगे, क्या ही दिक्कत है। यहाँ पर 3a + 1 अब -3 हो गया, यहाँ पर 8a 5 हो गया, यहाँ पर कोई b पॉइंट है 9a - 2, -b, यहाँ पर 3:1 होने वाला। और यहाँ आपको लिखना होगा जो 9a - 2 है वो बराबर होगा 24a + 3a + 1 के बराबर होगा। यहाँ पर आपका 4 हो गया। ये 4 कैसे हुआ? 3 + 1 किए। अच्छा, पहले इसी को सॉल्व करेंगे, इधर जगह नहीं है, और बाकी नीचे में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है भैया, हमें यहाँ पर समस्याएं हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये आप पूछ सकते हो। देखो यहाँ पर अब क्या करना है, सिंपल सा इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करने वाले, तो करते हैं ना। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करने वाले। ठीक, तो 4 पता है कैसे आया? 3 लो, यहाँ पर 3 + 1 कर देते हैं। 3 + 1 की तो मेरा 4 आ गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। 3 + 1 4 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई हम 9a - 2 के साथ करने वाले, और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करेंगे वही नंबर होता है, पता है ना। तो यहाँ पर यही नंबर हो जाएगा, 24a + 3a + 1 हो गया। मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स, 36a - 8 = इसको सॉल्व करेंगे। जानते हो 24 एप्पल और 3 एप्पल दोनों को जोड़ेंगे तो कितना एप्पल होगा भैया? 27 एप्पल होने वाला। बहुत अच्छे, आपसे इसी का उम्मीद था कि आप जवाब दोगे हमें। अगेन यहाँ पर 27 एप्पल हो गया +1। अब यहाँ पर हम लोग a को अकेला करने वाले ना, यहाँ पे 36a है, इस 27a को बराबर के इस तरफ लाएंगे
तो -27a हो गया। यहाँ 1 पहले से था, इस -8 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो +8 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बस सॉल्व ही तो करना है। 36a और -27a ये आपस में सॉल्व हो करके आपका 9a में कन्वर्ट हो गया। यहाँ 1 + 8 आपका 9 हो गया। यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 9/9 हमारा 1 निकल जाएगा। a का वैल्यू हम लोग का 1 निकल गया। बताओ क्या ही समस्या है। अब हमको b का वैल्यू निकालना है ना। देखो यहाँ पर लिखे हुए, इसके हेल्प से हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। अगेन -b ये मेरा बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, सिंपल सा 15 -3 अब बटे 3 + 1 मेरा 4 हो गया। यहाँ से हम b का वैल्यू निकालेंगे। 15 में 3 घटाएंगे मेरा कितना होगा, 12 हो जाएगा। 12/4 इसको सॉल्व किए 3 हो गया। इस माइनस को बराबर की उस तरफ भेजे तो b का मान -3 होने वाला। कितना आसान था, बहुत ही आसान था। a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, और क्या ही चाहिए हम लोग को, और कछु ना चाहिए। बस इतना छोटा छोटा काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। यहाँ लिख लो हैंस a इक्वल टू आपका निकल गया 1 एंड b इक्वल टू निकल गया -3। जल्दी यहाँ तक पहुंचो, आप यहाँ तक पहुंचो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब ये 4 नंबर जैसे ही क्वेश्चन क्लियर होगा, 5 आसान ही है, वो भी आप खुद बना सकते हो। उसके बाद दिया हल्का ट्रायंगल के बारे में देख लेंगे क्या होता, फिर बाकी क्लास कल करने वाले। ठीक है, जल्दी यहाँ तक पहुंचो आप। उम्मीद करते हैं पहुंच गए होंगे। फिर हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले। इसको मिटावत है भैया, मिटाइएगा, मिटा दीजिए देखो यहाँ पर, और समझने का प्रयास करोगे। ला 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 ला। वैसे आप जो है होमवर्क क्लियर कर रहे हो ना, बिल्कुल होमवर्क आपका क्लियर हो रहा होगा। होमवर्क क्या है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा आपसे बस 2 मिनट के लिए। थोड़ा मैं जानना चाहता, क्या 7 क्वेश्चन में आपका कहां तक क्लियर हो गया। 7 क्वेश्चन में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो चुका है। ये और अच्छी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लियर कर चुके हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर करने के बाद आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी टारगेट होना चाहिए। अब एपी को, जो ये एपी है, आप मन में बैठा लो, इसको कितने दिन में पूरा का पूरा एक बार बनाना है। चाहे 5 दिन का समय लो या 1 सप्ताह का समय लो, 5 दिन के अंदर एपी को पूरा का पूरा बना डालो। पहली बात तो नोटबुक ही क्लियर नहीं है आपका, नोटबुक बनाओ, फिर एपी को पूरा का पूरा 5 दिन में कंप्लीट कर देना है आपको। और साथ ही साथ 5 दिन में कंप्लीट तो करना है, और जो बाकी चैप्टर हो गया है उससे प्रयास करना है। जो आपको हार्ड लगेगा, हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, हल्का हल्का यहाँ भूल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को बनाओगे। वो आपको कहीं ना कहीं रिवीजन अगर अच्छे से पिछला करते रहोगे तो समस्याएं, इतना ध्यान में रखना, आगे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिछला पढ़ा हुआ अच्छे तरीके से क्लियर रखना। ठीक है, जितना पिछले हम लोग पढ़ाए हुए हैं उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला। ऐसा नहीं आगे बढ़ रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं तो वो पढ़ना बेकार है फिर। इसलिए मैं कह रहा पिछला रिवीजन अच्छे से करना है आपको। ठीक है, अगेन उसके बाद ये तो हो गया। अगेन हम लोग याद करने के लिए आपको 5 लाइन दे रहे थे ना, लेकिन नहीं, अब दिसंबर भर जो है ना, टोटल आपको हर एक चैप्टर में 15-15 लाइन डेली याद करना है। भैया जी हो पाएगा 15 लाइन याद? अभी नहीं होगा तो कभी याद नहीं कर पाओगे, ये बातें समझ के चलना। अब 15 लाइन आपको याद करना ही पड़ेगा, 15 लाइन क्लियर करना होगा आपको, इस बात को समझो। तो 15 लाइन आपको क्लियर करना है तो आप जो है याद कर लोगे 15 लाइन पूरे दिसंबर भर। मतलब इस 30 दिन के अंदर जो है आपको 300 लाइन याद होना चाहिए। हम बस ये लाइन लिख रहे हैं, लेकिन सही मायने में ये आपके लिए कुछ ज्यादा टफ होने वाला। मैं जानता हूँ ये टफ होने वाला आपके लिए, लेकिन कुछ और जरिया नहीं है, कुछ और है ही नहीं रास्ता हम लोग के पास। बिकॉज बायोलॉजी है, याद करना ही पड़ेगा। जितना भी समझा दे वहां पर आप जब तक लर्न नहीं करोगे वहां पर नहीं बनेगा एग्जाम में। ठीक है, हिस्ट्री है हल्का देखना होगा, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, सब में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करने से पीछे क्यों हटना हम लोग को, हम मेहनत करेंगे। दिसंबर याद करोगे, फिर जनवरी याद करना है, बस खत्म। जो था इसी महीने में समाप्त तो हो जाने वाला, उसके बाद आपका एग्जाम ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हल्का सा आप जो है ना वो आलसीपन दिखाओगे तो समस्याएं आपके लिए बढ़ जाने वाले। तो आलसीपन आपको नहीं करना है। और क्या, वैसे आज डेट हो गया, तारीख कितना हो गया आज अच्छा आज आपका 2 दिसंबर हो गया है। हाँ जी, तो कोशिश करना है, अभी 2 दिसंबर है, मेरे साथ चलने का प्रयास करना थोड़ा। अब हम प्रयास करेंगे एक दिन में 2 क्लास आपका संपन्न हो जाए, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और आप अगर मेरे समकक्ष चलोगे ना तो हमें ये पता चलते रहेगा कि हाँ आपको सब बातें समझ में आ रही है कि समझ में नहीं आ रही है।
ठीक है, इसी कारण हम अपने मन से जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे, बिकॉज हम ये जानना चाहते हैं आप हर एक बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, उतना पता चल जाएगा, हम लोग बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ जाएंगे। हमें क्या है, हमें तो पढ़ाने से मतलब है, लेकिन आप पढ़ोगे तब ना पढ़ाऊंगा। बिल्कुल सही। अगेन हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बस आप मन में इतना हिम्मत जरूर रख लेना कि पिछला रिविजन होना चाहिए। इसमें हिम्मत की जरूरत पड़ेगी आपको पिछला रिविजन करने में, बिकॉज वहां पर पिछला रिविजन करना, साथ ही 15 लाइन एक्स्ट्रा याद करना अपने आप में ही चुनौती है और उसका सामना आप कर सकते हो। ठीक है, चलो क्लास 10th है ना, इतना तो करना ही बनता है आपको। अब ये मत बोलना भैया इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए। अरे हम मेहनत क्या ही करेंगे, हमें मेहनत करना ही नहीं पड़ता मेहनत आपको करना होगा, एग्जाम आपको देना है, मुझे एग्जाम देना नहीं है, इसलिए मैं मेहनत क्यों करूं। हाँ, मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, हल्का फुल्का पढ़ाना है, सारा मेहनत तो आपको करना होगा, रिवीजन भी आपको। मुझे रिवीजन क्यों करना, हाँ रिवीजन मैं करके क्या करूंगा, मुझे सिर्फ पढ़ाना होता है। आएंगे हाँ चलो परेशान करके 1 घंटे में फिर क्लास ऑफ कर लेना है, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत यही 2 मंथ आपको करना होगा, बाकी फिर कोई नहीं। फिर इसके बाद 1 साल आप 11th की तैयारी कैसे करोगे वो मुझे पता है। अच्छे से करोगे तो आगे आपको काफी हेल्प होने वाला, अच्छे से नहीं करोगे फिर वही नॉर्मल लाइफ। ठीक है, यहाँ देखो 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा अपने आप को शांत कर लोगे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम चाहते हैं सिर्फ समझ लो इसको और अपने से बनाओ, फिर हम बनाएंगे, फिर मिलाना है आपको। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप शांत रहोगे। अपने दिमाग को थोड़ा देर शांत कर लो, अपने नेत्र को बंद करना है तो कर लो, लंबा गहरा सांस ले लो, शांति। चलो अब यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। यहाँ पर बोला गया है द बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम है ABC नाम है, तो इसको ABC लिख लिए। अब बोला गया जो ABC का BC है ना, ये BC वो जो है आपका किस पर लाइज करता है, वो Y एक्सिस पर लाइज करता है। चलो यहाँ पर ये आपका X एक्सिस, ये आपका Y एक्सिस, इस Y एक्सिस पर कहीं पर भी जो है आपका BC है, शायद यहाँ पर BC हो सकता, कहीं पर BC यहाँ पर हो सकता। अब आगे पढ़ते हैं कहाँ पर है BC, आगे बढ़े। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर 0,-3। जो ABC में जो C है वो 0,-3 होने वाला, अच्छी बात है। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। जो ओरिजिन है इसका ना, वो बेस का मिड पॉइंट है। यही अपने आप में आपको काफी हेल्प कर रहा, मतलब BC का मिड पॉइंट कौन होने वाला, ओरिजिन होने वाला। ये मिड पॉइंट है तो BC आपका यहाँ पर होने वाला। अच्छे से देख लो BC कहाँ पर होगा, BC आपका यहाँ पर होने वाला, और ये आपका मिड पॉइंट है वो। ठीक है, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मिड पॉइंट ऑफ द बेस ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। ओरिजिन जो है इस बेस BC का जो है मिड पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B। ये बात की बात है, पहले यहाँ तक फिर से समझेंगे हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है। एक बार फिर से समझो आप, मैं फिर से समझाऊंगा, ये समझ में आ जाएगा तो ये खुद बना पाओगे। सुनो, यहाँ पर बोला गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस BC है जो कि Y एक्सिस पर बिलोंग करता है। चलो Y एक्सिस पहले बनावत है, ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस। भैया यहाँ सिर्फ Y एक्सिस बनाना था, आप X एक्सिस भी बना लिए, क्यों परेशान हो रहे हो, बना लिए तो बना लिए। चलो Y एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है कौन लाइज करता है भैया, Y एक्सिस के ऊपर लाइज करता है BC। यहाँ पर B और C जो है ना, इस Y एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है, अच्छी बात है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर 0,-3, 0,-3। ये बातें समझ में आ गई? हाँ जी। अगेन द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। ये ओरिजिन O जो है ये BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, अगेन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब फाइंड बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना ABC, जितना BC का डिस्टेंस होने वाला उतना ही आपका, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये BC यहाँ पर है, ठीक है, A इधर होगा, हाँ, तो ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जितना इसका लंबाई उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, बिल्कुल। या फिर आप बोलो भैया ये BC ऐसे लिखे हैं आप ना, आप ऐसे ये बना दीजिए, तो आपकी इच्छा, जितना ये लेंथ है उतना ये होगा, उतना ये होगा। ये बातें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आएगा। BC दिया हुआ, या तो इधर A बनाओ या तो इधर A बनाओ, वो आपकी इच्छा है। आप किधर A बनाओगे? लो इधर राइट साइड ही हम A बनाते हैं, इधर A बना दिए, इधर A बना दिए, ये मेरा A पॉइंट हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है ABC, ये ट्रायंगल आपको साफ साफ दिख रहा होगा।
हर एक चीज को बारीकी मतलब बहुत अच्छा है, ध्यान से हर एक चीज को सीखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर ABC हम लोग लिख लिए। उसके बाद बोला गया है, ध्यान से समझोगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। हमको ए पॉइंट ज्ञात करना, जो ज्ञात करना है वो बगल में लिखेंगे हम लोग, जो ज्ञात करना है उसको बगल में लिखते चलना है। हमको ज्ञात करना, ए पॉइंट ज्ञात करना है। अच्छा ठीक है, हम ए पॉइंट ज्ञात करेंगे। अगेन आगे बोला ए एंड बी पॉइंट ज्ञात करना है ना, ए पॉइंट भी ज्ञात करना और बी पॉइंट भी ज्ञात करना। ठीक है, अगेन ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट डी सच दैट BACD रोम्बस। एक और पॉइंट डी लेना है, वो पॉइंट डी इस प्रकार होगा कि एक रोम्बस का निर्माण हो रहा है। मतलब रोम्बस क्या होता है, जिसमें चारों साइड आपका इक्वल हो जाए, ये इसके बराबर, चारों आपस में बराबर होगा। अगर सोचो अभी ये तीनों साइड बराबर है, जितना लेंथ इधर है उतना ही लेंथ इधर लेना होगा, तो कहीं ना कहीं ये आपका इस प्रकार बनने वाला, ये आपका डी होने वाला। ये चारों आपस में बराबर है, ये समझ के चलना, ये चारों साइड जो है आपस में बराबर है। ओके, रोम्बस का यही मतलब होता है। अगेन यहां तक समझ में आया। हमको जो है डी का वैल्यू भी बताना है, मतलब ए बी और डी, ये 3 पॉइंट ज्ञात करना है। कौन कौन सा, एक बार हम फिर से लिख देते हैं। ए पॉइंट ज्ञात करना, बी पॉइंट ज्ञात करना और डी पॉइंट ज्ञात करना है। ये 3 पॉइंट हम लोग को ज्ञात करना है। यहां तक एक बार फिर से आप प्रश्न को पढ़ के इसको देखो जल्दी से, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन अगर अच्छे से बनाओगे ये आसान लगने वाला आपके लिए। जल्दी यहां से यहां तक आ जाओ, फिर हम बताएंगे आगे। पढ़ लियोगे, बिल्कुल पढ़ लियोगे। अब यहां समझने का प्रयास करो, ठीक है। ये सोचो आप, अगर इसका C का वैल्यू हम 0,-3 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 0,-3 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब हुआ, समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, यही चीज आप समझ जाओगे तो ये आपके लिए आसान हो जाने वाला। लो पहले आसान बनाने के लिए कुछ और समझाएंगे आपको, तब आप समझोगे। जैसे यहाँ 0, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, 2 है और 3 है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है 2,1, 2,1 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब हुआ, समझना ध्यान से, 2 का मतलब हुआ यहाँ पर जो 2 है, ये चीख चीख कर आपसे ये बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेरा 2 है। ठीक है, कहां से कहां तक? x कोऑर्डिनेट में 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो y कोऑर्डिनेट है उससे डिस्टेंस मेरा 2 होने वाला। मतलब x कोऑर्डिनेट में, ध्यान से समझना, अगर कोई पॉइंट P है जो कि x, y के रूप में है, x का मतलब हुआ कि y एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं, y एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं। अब ये मत बोला भैया x है तो y एक्सिस से डिस्टेंस, ये उल्टा हो गया ना, उल्टा ही होता है। यहाँ y का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस कहां से लेंगे? x एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे। देखो यहाँ पर 2 था, 2 का मतलब क्या हुआ? x एक्सिस से, सॉरी 2 मेरा x कोऑर्डिनेट है ना, 2 x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है वो बता रहा है। ये 1 क्या बता रहा? 1 ये बता रहा, ये हमारा y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये आपका x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है ये बता रहा है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही? भैया जी कुछ समझ में ना आ रहा, क्या होता है समझो। यहाँ पर आगे में 2 है ना, x का मान 2 है, यहाँ x का मान 2 लेना है, ये x का मान, ये x एक्सिस है ना, इस पर जो भी वैल्यू होगा x का मान होगा, तो यहाँ तक पहुंचना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, सिंपल सा है। फिर बोला गया है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1 है, तो y कोऑर्डिनेट का मतलब ये y एक्सिस है ना, इस पे 1 तक जाना है, तो सिंपल सा यहाँ से लेके 1 तक पहुंच जाएंगे। ये तो पता हो, बिल्कुल पता होगा। अब ये बताओ आप, समझना, समझोगे और जो बोलेंगे वो बताना है आपको। ठीक है, यहां पर लिख दिए 4,0। ठीक है, 4,0। ये बताओ इसे 0 से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये बताओ, डिस्टेंस निकालने से जल्दी से सोचोगे भाई, बोलोगे भैया यहां से लेके यहां तक का दूरी मेरा 4 होने वाला, बिल्कुल 4 होने वाला, बिकॉज यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो 0 है ना, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखते, बिल्कुल से। अगर यहां से लेके यहां तक है, यहां पर 6,0 है, अच्छे से देखो, थोड़ा मेहनत करना होगा आपको यहाँ पे, समझना। एक बार फिर से देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पर अगर 3,0 है, अब बोलेंगे इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, तो बोलोगे भैया यहाँ 3 है आगे में। 3 का मतलब हुआ ये आपका 0 से 0,0 से ये कितने डिस्टेंस पर है भैया? दोनों के बीच का डिस्टेंस होने वाला वो 3 होने वाला, बिल्कुल से 3 होने वाला। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपका 3 होने वाला। डिस्टेंस कैसे निकाले? हम बताते हैं डिस्टेंस कैसे निकालते। सिंपल सा डिस्टेंस 0 और 3,0 के बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखो। x कोऑर्डिनेट को आपस में घटाएंगे, 3,0 को घटा दिए होल स्क्वायर,
प्लस 0 और 0 घटाएंगे, घटा दिए, इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9, मेरा 3 निकल गया। वो डायरेक्ट हमको दिख रहा है यहाँ पर 0 और 3,0 के बीच में आपका 3 का ही गैप हो रहा है, बाकी सब तो 0 है ना, बाकी सब आपका इफेक्ट नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। अगर यहाँ पे आपका -4,0 रहता तो बताओ इस 0,0 से -4,0 के बीच डिस्टेंस क्या होता, जल्दी बताओगे। और एक बात ध्यान में रखना, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर हमको यहाँ से आपके घर जाना होगा तो जरूर 5 किलोमीटर, बहुत ज्यादा बोल दिए, 2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस होने वाला, हमेशा प्लस में बोलेंगे, ऐसा नहीं -5 किलोमीटर डिस्टेंस हो रहा माइनस नहीं बोलेंगे। डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़े हुए हो। यहाँ देखो, अब इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस स्पष्ट दिख रहा है, सब 0 है, सिर्फ एक -4 दिख रहा, अर्थात 0,0 से यहां तक का डिस्टेंस आपका 4 होने वाला। चूंकि हम लोग निगेटिव नहीं बोलते तो इसका कितना होगा वो देखो डिस्टेंस। एक बार हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और ध्यान से देखोगे, -4 और 0 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर प्लस 0,0 को आपस में सब्ट्रैक्ट करने वाले, 0 और 0 को सब्ट्रैक्ट किए और -4 और 0 को घटा दिए। यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर हुआ अर्थात √16 हो गया, यहाँ पर 4 निकल गया। मैंने कहा था ना, आपका दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है, भले ही आपको यहां से लेके यहां तक -4 दिख रहा हो, लेकिन हमेशा जब भी डिस्टेंस बताएंगे उसको आपको प्लस में ही बोलना है, +4 बोलना है। सेम वही चीज यहाँ पर यहाँ पर 0,-3 बोला गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 0,0 से इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका 3 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 है, ओके। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, हमका बताया, हमका तो ना ही पता ना, हमको सिर्फ यही पता है 0,-3 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता चल गया। अच्छा ठीक है, पहले आप बी पॉइंट निकालोगे। अच्छा बी पॉइंट किसके ऊपर है भैया जी, y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स क्या होता, 0,y के रूप में होता है। अच्छी बात है, तो पहला काम है आपका, ध्यान दो, पहला काम है आपका इस बी पॉइंट को ज्ञात करोगे। ठीक है, बी पॉइंट को आपको ज्ञात करना है। बी पॉइंट कैसे ज्ञात करोगे वो आपको पता होना चाहिए। बी पॉइंट ज्ञात करने का तरीका सिंपल सा, यहाँ देखो ये सी है, ये बी है, यहाँ पर ओ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बीच में ओ है। सी का नियामक दिया हुआ है 0,-3, बी का नियामक नहीं दिया हुआ, लेकिन आप मान रहे हो कितना, 0,y। ये मिड पॉइंट है 0,0 के फॉर्म में। मिड पॉइंट का यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा, इस ओ पॉइंट का नियामक है 0,0। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, 0 बराबर 0 + 0/2, 0 बराबर y - 3/2। वहां से आप y का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ही y का वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पर आपका 0,3 हो जाएगा। पहला काम क्लियर, बी पॉइंट निकाल सकते हो, जैसे निकालना है, उल्टा सीधा गलत सही जो हो, किसी भी तरह हो आपको बनाना है। कोई जरूरी नहीं कि आपको अभी स्टार्टिंग बना रहे हो हर एक चीज ऑन द पॉइंट होना चाहिए, भैया यहाँ पर यही लैंग्वेज होगा, यहाँ पर ऐसे ही बनाए, किसी तरह बनाओ ना, वो आपकी इच्छा है, बनाओ, मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो आप। यहाँ देखो बी पॉइंट आपको निकालना है, बी पॉइंट निकल जाएगा आपका। बी पॉइंट निकालने के बाद अब समझो यहाँ पर, अब बी पॉइंट अब 0,3 निकल गया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ओरिजिन से 0,0 से बी तक का डिस्टेंस कितना होने वाला। आप तुरंत बोलोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ना, वो सब ना करना है, खुद देख रहे हैं सब 0,0 है, यहाँ सब 0 और 3, सिर्फ एक ही है 3 बचा हुआ है। 3 दे दिखा रहा है, डिस्टेंस 3 होने वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 होने वाला, अर्थात टोटल डिस्टेंस BC मेरा 6 हो गया। BC हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। अच्छा ठीक है, BC हमारा 6 हो चुका है। अगेन आगे देखते हैं। अब इसको ए पॉइंट को कुछ मानेंगे, इसको x1,0 मान लो, इसको x2,0 मान लो। पहले यहां तक बनाओ, कहाँ पे हैं हम लोग, इसको हटा दो, पहले यहां तक बनाओ और यहां तक हम बनाएंगे, इसको मिलाना है। पहले यहां तक बनाओ, बी पॉइंट निकालो, जल्दी से बी पॉइंट निकालो, उसके बाद की बात हम देखते हैं। पहले बी पॉइंट निकालिए, जैसे हम सिखाए वैसे करना है आपको। बी पॉइंट निकल गया होगा, बिल्कुल बी पॉइंट आप निकाल लिए होंगे। उसके बाद बी पॉइंट निकालने के बाद आपको एक काम करना है, वो काम क्या करना है, बी निकल गया, फिर दूसरा काम BC निकालना है, BC पॉइंट निकालना। BC कितना हो जाएगा, सिंपल सा 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख देना है। BC 6 कैसे हुआ, यहाँ चित्र में दिखा देना, BC 6 के बराबर है। ओके, BC 6 के बराबर है। हम जानते हैं ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल ABC क्या है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो BC होगा वो AB के बराबर होने वाला। हाँ भैया, AB और BC दोनों साइड बराबर होने वाला। इस AB बराबर BC से आपको AB का वैल्यू पुट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला x1,0 माने हैं, देख लो अच्छे से, x1,0 माने हैं, यहाँ पर 0,3 है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम लोग x1 का वैल्यू निकाल लेंगे।
x1 का वैल्यू निकालो, बस आपका सवाल बन गया। हम यहाँ पर सवाल बनाते हैं, ठीक है। जल्दी से x1 का वैल्यू निकालो। मुझे पता है आप इरिटेट हो रहे हो कि भैया कैसे बनाएंगे, सर के ऊपर से जा रहा है, क्या क्या कैसी कैसी बातें भैया बता रहे हैं, कुछ समझ में ना आवत है। सब समझ में आएगा, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ला 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 ला। देखो यहाँ पर और समझने का प्रयास करो। 4th नंबर क्वेश्चन। पहले एक बार फिर से हम लोग ड्राइंग बनाने वाले। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। हाँ भैया, ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पर 0 हो गया। ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है। अजय C पॉइंट और नीचे लाओ। अगेन यहाँ पर आपका A हुआ, ये भी मिलके A बना, ABC ट्रायंगल बना। एक और रोम्बस बनाना है तो D लेंगे यहाँ पर। अच्छे से लो D, ये D हो गया, रोम्बस बन गया, ठीक है। ये आपका 0,-3 है, ये आपका 0, y है, ये आपका मान लेते हैं x1, 0 है, ये x2, 0 है, ये मान लिए। अब फटाफट से हम लोग पहला काम है b निकालना, हम b निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं। यहाँ लिखोगे आप, हाँ, हियर पॉइंट हो, या फिर हियर द ओरिजिन, यहाँ से लिखो, है ना। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। हियर द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस BC। BC का मिड पॉइंट, अच्छी बात है, BC का मिड पॉइंट है वो। जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये ओरिजिन है, 0,0 के फॉर्म में रहता है। हाँ, तो x कोऑर्डिनेट, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट 0 मेरा बराबर हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, बाय 2 कर दिए, मेरा 0 ही हो गया। अर्थात 0 बराबर 0 हो गया, मतलब मेरा वो 0 ही होने वाला स्टार्टिंग टर्म x कोऑर्डिनेट। अगेन फिर बात करते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। भैया y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमें तो सिर्फ y से मतलब है, ठीक है, और किसी और से मतलब ना ही है, ठीक है। हम लोग देखते हैं y कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमको b कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकाला है, y कोऑर्डिनेट, अच्छा y कोऑर्डिनेट बात की बात है, हम जानते हैं ना, इसका 0 बराबर फॉर्मूला लिख दिया। फिर इसी O का y कोऑर्डिनेट 0 है, इस 0 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे y को, और -3 को जोड़े और 2 से डिवाइड किए, ठीक। यहाँ 1 छिपा, 1 का मल्टीप्लाई y-3 से, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, y-3 ही होने वाला। यहाँ बराबर का बराबर, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा, और y मेरा बराबर निकल जाएगा 3, ठीक है। y का वैल्यू 3 निकल गया, अर्थात यहाँ पर b का पॉइंट 0,3 हो गया। यहाँ तक जल्दी पहुंचो, यहाँ तक पहुंच जाओ, पहुंच गए होगे, बिल्कुल पहुंच गए होगे। 0,3 हो गया, बिल्कुल 0,3 हो गया। यहाँ लिखना है अगेन, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle. क्योंकि ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा हम जानेंगे। हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड इक्वल होने वाला, AB बराबर AC बराबर BC होने वाला। हम AB और BC को बराबर करने वाले, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB बराबर क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगा। अब आप BC का वैल्यू तो निकाले नहीं हो, BC का वैल्यू यहीं पर लिख देते हैं। BC कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, ये पॉइंट दिखा रहा, टोटल डिस्टेंस हमारा 6 हो गया। डायरेक्ट लिखना है, उतना निकालना नहीं डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पर 6 हो गया। अब AB का वैल्यू लिखने वाले हम लोग, AB को देखो, A और B को देखो। यहाँ पर x1, 0 है और 0,3 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x1 - 0 का होल स्क्वायर रूट अंडर x1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गए, बिल्कुल आ गए। अब देखो आगे देखना है। मुझे पता है आप कि सर के ऊपर से अगर जा रहा है तो मुझे बताओगे, सर दबा देंगे। देखो यहाँ पर BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू मेरा 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दी, अच्छी बात है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे और x1 का वैल्यू निकालते हैं। रूट को बराबर की उस तरफ भेजेंगे, तो x1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 अर्थात -3 का होल स्क्वायर। रूट बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, रूट बराबर की उस तरफ जाएगा तो होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगेन यहाँ पर x1 का होल स्क्वायर मेरा x1 स्क्वायर हो गया। हाँ,
अगेन प्लस 3 3 9 हो गया इक्वल टू 36 हो गया। यहाँ से x1 का वैल्यू निकालना, x1 का होल स्क्वायर बराबर 36 में 9 घटाएंगे 25 हो जाएगा, अर्थात 25 यहीं पर लिख देते। यहाँ से x1 का वैल्यू कितना निकल गया, x1 का वैल्यू मेरा 5 निकल गया x1 का वैल्यू 5 निकल गया। अब आप बोलोगे प्लस माइनस 5 होगा ना अच्छा ठीक है, प्लस माइनस 5 हम बोल सकते हैं। यहाँ पे x1 का वैल्यू प्लस माइनस 5 हो गया। प्लस माइनस 5 में जो है आपका यहाँ पर प्लस 5, देखो x1 किस साइड है, x1 आपका किस साइड है, देख लो ना, इस साइड प्लस का वैल्यू होता है, इस साइड माइनस का वैल्यू होता है, इसलिए x1 का वैल्यू यहाँ पर प्लस 5 लेना है। देयरफॉर x1 इक्वल टू 5। ठीक है, x1 का वैल्यू हम लोग 5 ले लिए। क्यों लिया 5, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव वाली तरफ था। हाँ भैया ये तो समझ में आ रहा है। अगेन x1 मेरा निकल गया, x1 निकल गया है तो हम लोग पॉइंट ए निकाल सकते हैं। चलो लिखो आप, देयरफॉर पॉइंट ए बी, पॉइंट ए कितना हो जाएगा, x1, 0 हो जाएगा, x1, 0, x1 का वैल्यू कितना है 5 है ना, तो 5, 0 हो गया, पॉइंट ए निकल गया। सेम आप बोल सकते हो, क्या बोलोगे, क्योंकि ए बी सी डी मेरा रोम्बस है तो जो ये पॉइंट है सेम यही डिस्टेंस यहाँ पर डी का भी होने वाला, लेकिन चूंकि डी आपका नेगेटिव साइड है, हम जानते हैं ना, एक्स एक्सिस में इधर आप पॉजिटिव लिखते हो, इधर आप नेगेटिव लिखते हो, तो पॉजिटिव की तरफ ए था, नेगेटिव की तरफ डी था, तो चूंकि यहाँ डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन आपका डी का वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ लिखो चूंकि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, यहाँ है रोम्बस, देख लो आप, है ना रोम्बस, बस वही चीज वहां पर लिख रहे हैं, ए बी सी डी रोम्बस है, बस वही चीज को हम लोग वहां पर लिख रहे हैं। लिखो ये क्या है, ये रोम्बस है। जब रोम्बस है सिंपल सा हम बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट ऑफ डी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कितना निकल गया, ये आपका निकल गया 5,0। ठीक है, ये 5,0 निकला है तो ये आपके इधर आपका -5,0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखो पॉइंट ऑफ डी इक्वल टू -5,0, बस यहीं पर आंसर हो गया आपका। चलिए लिख लो आप, हल्का सा था टेढ़ा-खीर। ठीक, एक और क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद खत्म, ये चैप्टर कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा, कभी कभी अक्सर नहीं पूछता ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी बता दिए, चलो पूछ ले तो अच्छी बात है, वरना आपके ध्यान में रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग सीधा ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को करेंगे। ट्रायंगल कहते हैं, कल करेंगे हम लोग किस कौन से क्वेश्चन को, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन को करने वाले। जल्दी से इसको कंप्लीट करोगे, हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अगेन हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद आपकी क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ओके, एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, मुझे तो मन भी नहीं कर रहा था इसको बताने का। सिंपल सा, यहाँ तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट है, तो सिंपल सा ये बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। कैसे बताओगे, जैसे मान लो ये ए बी और सी कोई 3 पॉइंट है, ये आपका 1,-1 है, ये 0,4 है, ये -5,3 है, ये 3 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। बताना ये कौन सा ट्रायंगल है। सिंपल से हम ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों का वैल्यू निकालने का ये देखेंगे क्या तीनों साइड इक्वल है। अगर इक्वल रहेगा तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर कोई 2 साइड इक्वल रहेगा तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर कोई साइड इक्वल नहीं है तो वो आपका स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। ये 3 ट्रायंगल में देखना है कौन सा ट्रायंगल है। यहाँ तक क्लियर। कैसे करना है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप। फिर आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स 1,-1। इसमें जो 1,-1 वर्टेक्स है उसको आपको इसके जस्ट मतलब मीडियन ड्रॉ करना है। आपको मीडियन कैसे ड्रॉ होता है, तो 1,-1 से हम लोग जस्ट इसके नीचे में जो आपको यहाँ पर साइड दिखेगा उसके मिड पॉइंट से हम लोग लाइन मिलाने वाले हैं। तो BC का मिड पॉइंट D हो गया, अर्थात हमको AD निकालना होगा। AD कैसे निकलेगा वो आपको पता होना चाहिए। AD निकालना नहीं, AD का डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए आपको पहले D पॉइंट निकालना होगा। D कैसे निकलेगा, क्योंकि D आपका मिड पॉइंट होता। मीडियन में समझते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, ए का मीडियन कौन सा होगा, ए के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा उसके मिड पॉइंट को मिला देंगे ए से, तो वो मीडियन कहलाता है। ये पता होना चाहिए। तो BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 -5/2 अर्थात -5/2, 4 + 3/2 अर्थात 7/2। डी का वैल्यू निकल गया। अब ये डिस्टेंस आपको निकाल लेना है, बस बन गया और कुछ नहीं करना। पहला काम क्या करोगे, आप AB का वैल्यू निकालोगे इस ट्रायंगल में, BC का वैल्यू निकालोगे और AC का वैल्यू निकालोगे। ये निकालने के बाद आप ये देखोगे ये कौन सा ट्रायंगल है। जैसे ये तीनों निकल गया, आपको बताना है वो ट्रायंगल कौन सा है। ओके, ये ट्रायंगल बताओगे ट्रायंगल कौन सा है।
इस तीनों ट्रायंगल में। ये निकालने के बाद सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में जो है आपको डिस्टेंस निकालना है डी का। इसके लिए आपको पहले डी पॉइंट निकालना होगा। तो यहाँ आपको लिखना है डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये लिख लेंगे। देयरफॉर डी मिड पॉइंट है ना, अर्थात यहाँ पर डी के लिए इसको x, y मान लेंगे। लो x, y मान लिया इसको, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 - 5/2। अगेन y बराबर क्या होगा 4 + 3/2। इस तरह हम लोग का डी पॉइंट ज्ञात हो जाएगा। अब आराम से एडी का डिस्टेंस ही तो निकालना है नहीं। अब फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, देयरफॉर एडी बराबर आप निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। बस वहीं पर आपका सवाल बन जाएगा। ये हम आपको नहीं बताने वाले, इसको आप खुद बनाओगे। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता, लगातार नहीं पूछा जाता। हाँ, लेकिन ये पूछा जाएगा कि पॉइंट दिया हुआ रहेगा, वो ट्रायंगल कौन सा होगा, इस तरह क्वेश्चन रहता है आपका। इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत कम चांस है होने का, लेकिन आएगा तो बहुत तहलका मचा देगा, ये ध्यान में रखना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बन गया होगा। कल के क्लास में हम लोग ट्रायंगल में, मतलब इसी में कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला क्वेश्चन, उस तरह के सवाल को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद ढेर सारे सवाल को करने वाले, मतलब उसमें भी जो है हम लोग का 3 से 4 लेक्चर लगेगा। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी हर एक क्लास को कंप्लीट करते चलना है। ओके, आज इतना ही रखते, बाकी बाद की बात है। अगेन इसके बाद आज ही हम लोग एक और क्लास रिकॉर्ड करेंगे। समय है ना, समय होगा ही, कर ही देते हैं। ठीक, चलो।